हेलो एवरीवन, आई एम सौरभ सर। बच्चों डिस्कशन करेंगे लिस्ट इंटीजर फंक्शन। आप लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो सुने ही होंगे, ज़्यादातर सब लोग पढ़ा देते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन वो भी हम बच्चों डिस्कशन किया यूट्यूब के प्लेलिस्ट में अपने हाई भी बच्चों। रिलेशन फंक्शन में अगर जाके देखोगे तो आपको प्लेलिस्ट में दिया हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। बच्चों डिस्कशन कर रहे हैं लिस्ट इंटीजर फंक्शन और बड़ा ही लाजवाब बच्चों लिस्ट इंटीजर फंक्शन। इसका बहुत सारा नाम है बच्चों, लिस्ट इंटीजर फंक्शन ही बोलते हैं, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन ही बोलते हैं, और फिर आप इसको सीलिंग फंक्शन ही बोला जाता है। तो ये वही चीज़ है बच्चों, जीआईएफ फ्रैक्शनल जो है उसी से रिलेटेड टॉपिक है ये। और ये देखो कितना आसान है, ये भी बच्चों समझ के रखिएगा क्योंकि कभी भी कोई एग्जाम में आपको पूछ सकता है। लिस्ट बोलो या स्मॉलेस्ट बोलो या बच्चों एक नाम और है सीलिंग फंक्शन। अब होता क्या है बच्चों, पहले इसको समझो। जीआईएफ जो होता था बच्चों, जैसे 9.2 का जीआईएफ लेते थे, 9 होता था। यहाँ ध्यान से देखिएगा, इधर साइड में करके बता। 9.2 का जीआईएफ क्या होता था? 9। 9.9 का भी जीआईएफ कितना होता था? 9। क्योंकि जीआईएफ का मतलब होता था बच्चों ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मतलब उस नंबर में जो ग्रेटेस्ट इंटीजर हो सकता है। इसमें तो इंटीजर 8 भी छुपा हुआ है। अगर इसमें आप ढंग से देखोगे तो इसमें इंटीजर 8 भी छुपा हुआ है, लेकिन हमको ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना, दैट इज जीआईएफ। ये आपका जीआईएफ बच्चों रिकॉल करवा देते हैं। अगर आप इसको तोड़ोगे तो 9 + 0.9, तो ये आपका जीआईएफ हो जाता था और ये उसी का फ्रैक्शनल हो जाता था। तो जिसको हम लोग इसको जीआईएफ फंक्शन बोलते, ये जीआईएफ आपका 9 हो गया और ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। आप रिवाइज कर लीजिएगा, लेक्चर में जाके देख लीजिएगा और नोटबुक पढ़ लो अगर ऑनलाइन क्लास अटेंड किए हुए हो। तो 9 + 0, तो जीआईएफ का फुल फॉर्म बच्चों होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर। फिर से सुनिएगा ढंग से। उसी तरह से 9.2 में 9 + 0.2, तो 9 आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर हो गया और 0.2 करली हो गया फ्रैक्शनल पार्ट। लेकिन आप इसमें गौर करने वाली बात है कि नाम हम फिर से बोले जा रहे हैं बच्चों एक ही चीज, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। 9.9 में ऐसा नहीं है इंटीजर 8 नहीं है या इंटीजर 7 नहीं है, इंटीजर 5 नहीं है, लेकिन हमको उसमें ग्रेटेस्ट लेना है। सबसे ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है? 9, वो लेना है हमको। ठीक, उसी में ये आता है स्मॉल। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जीआईएफ जो होता था बच्चों वो x से छोटा या बराबर होता था और x - 1 से बड़ा होता था। जीआईएफ का वैल्यू हमेशा उस नंबर से छोटा या बराबर। बराबर कब होता था? जब इंटीजर का जीआईएफ बच्चों निकालते थे, वो इंटीजर जैसे 9 का जीआईएफ निकालोगे तो वो क्या हो जाएगा? 9। मतलब x का जीआईएफ x के बराबर हो जाता था। कब? जब x बिलोंग्स टू क्या होता था? इंटीजर। जब आपका x बिलोंग्स टू इंटीजर होता था तब जाके जीआईएफ उसी के बराबर होता था, लेकिन उससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो 9 का जीआईएफ 9 उससे छोटा ही होगा। 9.9 का जीआईएफ उस x से छोटा ही होगा और x - 1 से बड़ा होगा। अब ध्यान से देखिएगा, 9.9 का जीआईएफ 9 आया, तो अगर ये अगर x आपका 9.9 है और इसका जीआईएफ निकालोगे तो वो 9 आएगा। तो क्या ये 9.9 से छोटा नहीं आया? क्या ये 8.9 से बड़ा नहीं आया? तो जीआईएफ जो बच्चों होता है वो x - 1 से ग्रेटर और x से छोटा और बराबर होता है, क्योंकि कभी कभी इंटीजर का जीआईएफ वही हो जाता है। और जीआईएफ का मतलब होता है बच्चों ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना। 9.9 में 8 भी छुपा हुआ है, लेकिन 8 नहीं लेना, हम लोग को 9 लेना है। लेकिन ये आपका बच्चों स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो बच्चों इसको डिनोट कैसे किया जाता है? या तो ये स्मॉल ब्रैकेट यूज किया जाता है, जैसे ये जीआईएफ के लिए हम लोग क्लोज ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट इसको आप लोग बोलते हैं बिग ब्रैकेट, और उसको मिडिल ब्रैकेट। तो छोटी ब्रैकेट एक बचा हुआ था स्मॉल ब्रैकेट, उसको यूज करते हैं। या जीआईएफ लिख के जीआईएफ पे डैश दे दीजिए क्योंकि उसी का कॉम्प्लीमेंट्री है। या एक अगला क्या है बच्चों, ये भी बहुत मार्केट में चलता है। ये कभी कभी आपको एग्जाम सब अच्छा हाइयर एजुकेशन जब करिएगा, हाइयर मैथ्स अगर पढ़िएगा तो ये आपका ये बहुत लाजवाब है, ये हाइयर में मिलेगा आपको। तो जनरली आप ये यूज कर लो, ये थोड़ा हाइयर है। अब यहाँ से बच्चों ये होता क्या है पहले ये समझिए। ये बच्चों जो होता है ये जीआईएफ लेके डैश मतलब सीलिंग स्मॉलेस्ट फंक्शन, ये जो होता है बच्चों ये ग्रेटर देन इक्वल टू x होता है और लेस देन बच्चों x + 1 होता है। ये x से बड़ा होता है। ये जीआईएफ x से छोटा होता था बराबर, लेकिन ये x से बड़ा और बराबर होता है और x + 1 से छोटा होता है। ये बस आप याद रखिएगा, बहुत ही मजेदार हो जाएगा। जीआईएफ का जस्ट उल्टा चलता है। एक फॉर्मूला आप डिराइव कर सकते हो कि x अगर स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलेगा तो स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन इज इक्वल टू जीआईएफ + 1। एक ज्यादा होता है जीआईएफ से। जीआईएफ से क्या होता है बच्चों? एक ज्यादा। एग्जाम्पल लीजिए, ज्यादा समझ में आएगा। सेम एग्जाम्पल,
9.9 का अगर GIF लिए थे तो आपका 9 आया था, लेकिन हमको लेना क्या है, लिस्ट इंटीजर फंक्शन। तो लिस्ट इंटीजर फंक्शन जो बच्चों होता है वो आपका आएगा कितना, 10। अगर आप 8.9 का स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन लोगे तो वो आएगा 9। अगर आप 4.5 का लिस्ट इंटीजर लोगे तो ये आएगा 5। अब यहाँ से एक गौर करने वाली बात था कि GIF जो होता था बच्चों, जैसे यहाँ 9 है, यहाँ 10 है, 10 में बढ़, यहाँ से लेके यहाँ तक का सबका GIF क्या हो जाता था, 9। लेकिन वो GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता था, ये जो है बच्चों लिस्ट स्मॉलेस्ट, ये ऊपर ही जाता है, मतलब ये ग्रेटर देन x होता है और लेस देन क्या होता है, x+1। अगर आपको इस तरह समझ में नहीं आ रहा था, आप इस तरह समझो कि ग्रेटर देन x और लेस देन x+1, ये डेफिनेशन होता है लिस्ट इंटीजर फंक्शन का, कि ऐसा वैल्यू जो कि उस वैल्यू से ग्रेटर हो और इक्वल। अगर डेफिनेशन किसी को पढ़ना है, द फंक्शन विच वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू x और लेस देन इक्वल टू x+1 इज कॉल्ड लिस्ट इंटीजर फंक्शन या स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन या सीलिंग फंक्शन। और अगर ऐसा हुआ 9.9 का स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है 10 हो गया, 8.9 का 9 हो गया, 4.5 का 5 हो गया, एक ज़्यादा हो गया, उसी को हम ये वाला याद करवा दिए हैं कि अगर स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलेगा तो आप GIF में क्या करो, 1 ऐड कर दो। अब जैसे ध्यान से देखिएगा, अगर -9.15 का अगर हम आपको अगर -9.15 का अगर हम आपको GIF निकालने बोलते तो वो आपका -10 आता है, पीछे जाता है, लेकिन ये उल्टा क्या हो जाएगा, -9। अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो आप सीधा फॉर्मूला लगाओ ना, GIF निकाल के क्या करो, 1 ऐड कर दो, और इसका GIF क्या होता है, पीछे चले जाएगा किसके पास, -10 के पास, और -10 + 1 क्या हो जाएगा, -9। तो GIF में अगर आप 1 ऐड करोगे तो वो आपका स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन आएगा, क्योंकि ये ग्रेटर देन इक्वल टू x होता है और इज इक्वल टू x होता है और लेस देन x+1। लेकिन सर इक्वल टू x कब होता है, वही सेम GIF के लिए। जैसे GIF में क्या होता था बच्चों, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है x के ही बराबर हो जाता है, कब, जब x बिलोंग्स टू क्या होगा, इंटीजर। कब x बिलोंग्स टू इंटीजर, जैसे एग्जांपल देखिए, अगर आपको 9 का स्मॉलेस्ट इंटीजर बोलेगा 9, 8 का बोलेगा 8, मतलब इंटीजर का स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन बच्चों क्या होगा, जैसे GIF भी इंटीजर पे इंटीजर देता था तो स्मॉलेस्ट इंटीजर भी देगा, उसी के लिए हम यहाँ पे बच्चों क्या यूज किए हैं, इक्वल टू यूज किए हैं। लेकिन वो उसके बाद अगर कोई दूसरा नंबर लीजिएगा तो वो ग्रेटर होगा। तो ये भी एक फंक्शन है बच्चों, ग्रेटेस्ट इंटीजर ज़्यादा मार्केट में फेमस है, आपका फ्रैक्शनल ये जेई वाले कवर भी करता है। लेकिन एक फंक्शन और हो सकता है लिस्ट इंटीजर सीलिंग फंक्शन, ये होता है कहीं कहीं बढ़िया बुक अगर देखोगे तो वहाँ मिलेगा आपको ये, और हायर एजुकेशन में पढ़ाया जाता है बच्चों। अगर आप बीटेक सीटेक करोगे, BSc और MSc करोगे, जरूर पढ़ोगे, तो बड़ा ही लाजवाब है। अब इसका ग्राफ का लफड़ा है, सीधा हम लोग तो सीधा बोले हैं कि ये हो जाता है GIF में 1 ऐड कर दीजिए तो ये स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन आ जाता है। ये आपका बच्चों GIF है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और ये लिस्ट इंटीजर फंक्शन बोलिए या स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलिए या सीधा क्या बोलिए, सीलिंग फंक्शन। और सीलिंग, और एक चीज़ यहाँ पे और करो बच्चों कि स्मॉलेस्ट यहाँ पे इंटीजर लगा दो, नहीं तो फिर कुछ बच्चा सीलिंग इंटीजर ही बोल दे, नहीं, सीलिंग फंक्शन बोल दिए, हो गया। स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, लिस्ट इंटीजर फंक्शन, और या सीलिंग फंक्शन CF। अब इसका ग्राफ का जब बात कीजिएगा तो ग्राफ शिफ्ट मारेगा, GIF का तो 0 से लेके 1। अगर GIF का ग्राफ अगर आपको याद हो बच्चों, लेक्चर अगर देखे होंगे तो GIF तो आपका, अगर पहला हम डायग्राम ऐसा करते हैं, पहला हम y बराबर GIF का डायग्राम है, तो 0 से लेके 1 के बीच में जो है क्या होता था, फिर जैसे 1 के पास जाता था तो ये 1 पे चले जाता था, फिर 2 पे जाता था तो फिर बाउंस होके कहाँ चले जाता था। ये ग्राफ हम GIF का बना रहे हैं। लेकिन स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन तो ग्रेटर देन इक्वल टू x होता है, तो ये ग्राफ 1 शिफ्ट कर जाएगा, क्योंकि GIF में +1 ऐड कीजिएगा तो 1 शिफ्ट कर जाएगा। आप इसको नोट करो, हम क्लियर बताते हैं। तो GIF में क्या होता था बच्चों, 0 से लेके 1 के बीच में GIF 0 होता था, लेकिन स्मॉलेस्ट इंटीजर तो ग्रेटर देन इक्वल टू x होता है, तो उसका ग्राफ 1 शिफ्ट कर जाएगा। कैसे, देखो ध्यान से, पहले तो आप लिखो, अगर यहाँ पे y बराबर जो लिखना है लिखिए, ये लिखिए या ये लिखिए या GIF पे डैश दे दीजिए। देखिए, अगर x का वैल्यू 0 से बड़ा 1 से छोटा, x का वैल्यू 0 से बड़ा और 1 से छोटा,
तो उसका जो बच्चों स्मॉलेस्ट इंटीजर लिस्ट इंटीजर फंक्शन होगा वो 1 के इक्वल होगा। इस बार यहाँ पे 1 में बराबरी दी है क्योंकि 1 का लिस्ट तो 1 होगा और 0 से 1 के बीच में मतलब 0.0, 0.1, 0.2 सबका लिस्ट इंटीजर उठ के कहाँ चले जाएगा 1 पे। फिर 1 से ग्रेटर और 2 से छोटा और बराबर उसका जो है बच्चों, क्योंकि ये x से ग्रेटर और बराबर होता है तो ये 2 हो जाएगा। फिर 2 से ग्रेटर और 3 से लेस देन, तो यहाँ से बच्चों क्या आ जाएगा 3 हो जाएगा डैश डैश। अब यहाँ से डायग्राम बनाते हैं। जब आप 0 से ग्रेटर ले रहे हो तो 0 में बच्चों ओपन देना है, तो यहाँ ओपन दिए तो यहाँ से लेके यहाँ तक 1 आया। फिर अगला बच्चों यहाँ पे कितना दोगे, यहाँ ये 1 है ये 2 है। यहाँ पे बच्चों ओपन 1 से 2 में और यहाँ से लेके तो यहाँ 1, यहाँ 2 और यहाँ। फिर उसी तरीके से बच्चों यहाँ -1, यहाँ डॉट लगेगा, यहाँ बबल लगेगा। क्योंकि अगर आप x का वैल्यू बच्चों -1 से ग्रेटर और 0 से छोटा लोगे उसका लिस्ट इंटीजर वैल्यू जो होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा 0। इसी तरह से बच्चों ग्राफ आपका क्या होते जाएगा। और अगर आप ध्यान से देख रहे हो GIF का ग्राफ तो 0 से 1 में 0 एक शिफ्ट कर दिया। और इसमें क्या होता था बच्चों 1 का GIF 1 होता था, 1.99 तक 1 होता था। लेकिन यहाँ पे क्या होता है 1 से बड़ा और 2 से छोटा तो उसका लिस्ट इंटीजर क्या हो जाता है 2 हो जाता है। बिकॉज लिस्ट इंटीजर जो होता है बच्चों ग्रेटर देन, और ये सबसे बेस्ट अगर ये याद कर लोगे तो आपको कभी भी दिक्कत होने वाला नहीं है कि लिस्ट इंटीजर जो है GIF से एक ज़्यादा होता है। इसलिए ग्राफ क्या हो गया एक शिफ्ट करके ऊपर चले गया है। और भी अगर इस टाइप से बच्चों क्वेश्चंस किसी को करना हो तो ऑनलाइन जो बच्चे क्लास करते हैं तो ऑनलाइन में बच्चों और भी क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। और यूट्यूब पे बच्चों बीच बीच में जो भी लेक्चर मिलता है जो बच्चे देखते हो जरूर आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जो भी लेक्चर अपलोड होगा बच्चों आप लोगों को मिलते रहेगा। और जो फुल कोर्स बच्चों करना चाह रहे हैं वो ऑनलाइन क्लासेस बच्चों ज्वाइन कर सकते हैं और ऑफलाइन क्लासेस भी बच्चों ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों।